अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला यह स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। सबसे पहले योग शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अनेक उपनिषदों में इसका उल्लेख आया है। कठोपनिषद में सबसे पहले योग शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जिस अर्थ में इसे आधुनिक समय में समझा जाता है। भगवत गीता का पूरा 6ठा अध्याय ही योग को समर्पित है। इसमें योग के 3 प्रमुख कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का परिचय दिया गया है। अतः आइए अब कुछ बच्चों के योग देखते हैं। एकदम पंजों को दोनों हाथों से पकड़ लो। पैर के पंजों को दोनों हाथों से पकड़कर बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग बढ़िया कर रहे हैं। वेरी गुड। पैर सटा हो, पैर को और सटा। ये देखो ऐसे है, पैर को थोड़ा फाका सब वो दूध में पी गया। हॉर्लिक्स सही है, सब लोग पिएंगे। मैम करवा रही हैं, आप लोग धीरे धीरे अभ्यास करिए। आप लोग आसन में दाएं पैर बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने पर रखेंगे और हाथ बिल्कुल सीधा एकदम सर के साइड में, हथेलियां आपस में जुड़ी हुई साइड में एकदम सीधा रखेंगे आप लोग। मैम को देखिए, आंख से मैम को देखते रहिए। वेरी गुड। सीधा एकदम बॉडी सीधा रहनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और पैर चेंज करिए। और बायां पैर नीचे रहेगा और दायां पैर का जो पंजा है वो बाएं पैर के घुटने पर आएगा। क्लास 3 निकल जाइए। क्लास 3 अपनी जगह पर आप लोग बैठिए। क्लास 3 हम लोग त्रिकोणासन करेंगे। वह थोड़ा सा दाईं तरफ रहे। क्लास 1 अपनी जगह पर जाकर बैठिए। अब आप लोग खड़े हो जाइए, मतलब पुनः फिर दाईं तरफ वही आसन, सेम प्रक्रिया फिर दाईं तरफ आप लोग करेंगे। वेरी गुड। ये आसन करने से हाइट बढ़ता है, इसलिए यह आसन आप लोग घर में हमेशा यह योग करोगे। वेरी गुड।
अब योग की उपयोगिता और उसकी ज़रूरत को समझते हैं। आजकल के बदलते लाइफ स्टाइल के चलते बच्चों को भी कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आना पड़ रहा है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। इसलिए वयस्कों और बुजुर्गों के साथ ही बच्चों को भी योगाभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। योग से बच्चों का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, जिससे वे बीमारियों से बच सकते हैं। यह बच्चों को सक्रिय एवं लचीला बनाता है। बच्चों के रोजाना योग करने से उनका काम के प्रति ध्यान केंद्रित होता है और उनके मस्तिष्क का विकास भी सही रूप में होता है। योग बच्चों को सक्रिय और उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार और योगासन से बच्चों का चंचल मन शांत रहता है। योग बच्चों के गुस्से को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। नियमित योगाभ्यास से बच्चों को मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी इत्यादि से भी बचाया जा सकता है। योग अनुशासन सिखाता है और आवेग को कम करता है। नियमित योगाभ्यास करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। योग करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। योग बच्चों को आराम और तनाव मुक्त करता है, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार एवं अनिद्रा को कम करने में मदद मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नियमित योगाभ्यास करने वाले बच्चों का शैक्षणिक प्रदर्शन उच्च स्तर का होता है। ताली बजाइए सीधे बैठकर। आप इन दृश्यों में बच्चों की खुशियों को देख सकते हैं। वे योग नहीं समझते, लेकिन कसरत, व्यायाम को समझते हुए उनके चेहरे की खुशियाँ देखने लायक है। अतः हमें विद्यालय हो या घर, हर समय नियमित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमेशा कुछ न कुछ योग से संबंधित करवाते रहना चाहिए। अंदर खींचना है। सब लोग देखो, जैसा मैम बोल रही है वैसा करना है। बच्चों को योग का अभ्यास कराने से पहले कुछ बातों पर गौर फरमाना चाहिए। बच्चों को योग का अभ्यास कराते समय ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे खाली पेट हों। बच्चों को योग उसी स्थिति में करवाना चाहिए जब आप बच्चों को सप्ताह में कम से कम 5 दिन योग करवा सकें। यानी योग का अभ्यास नियमित करवाना जरूरी है। योग के दौरान शुरुआत में ही सब कुछ एक साथ न करवाएं। उदाहरण के लिए शुरू के सप्ताह में 15 मिनट, दूसरे सप्ताह में 30 मिनट, फिर अगले सप्ताह से आवश्यकता अनुसार योग का अभ्यास की अवधि बढ़ा या घटा सकते हैं। योग अभ्यास के दौरान बच्चों को बीच बीच में आराम अर्थात रिलैक्स भी करवाते रहें। बच्चों को योगाभ्यास कराने के दौरान बैठने वाले आसनों में कमर सीधी करके बैठाएं एवं खड़े होने वाले आसनों में एकदम सीधा खड़ा करना चाहिए। बच्चों को अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार आदि योग का अभ्यास नियमित रूप से करवाते वक्त लंबी लंबी सांसें लेने के लिए कहना चाहिए। योग करवाते वक्त बच्चों से उच्चारण भी करवाना चाहिए ताकि योग के अभ्यास के दौरान वे रोमांच महसूस करें। जैसा कि आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने मैम के कहे अनुसार अनुलोम विलोम या दूसरे योग का अभ्यास करते वक्त
कितना रोमांच महसूस कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालय में एक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योगाभ्यास कराने के साथ ही साथ बच्चों को हॉर्लिक्स और दूध का भी वितरण किया गया। वर्ष 2024 के योग अभ्यास शिविर में विद्यालय की शिक्षिका सुश्री रीता सिंह ने बच्चों को योग का अभ्यास कराया एवं साथ ही साथ उन्होंने बच्चों को इस योग अभ्यास से होने वाले फायदे को भी बताया। विद्यालय परिवार सुश्री रीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता है।